अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लॉगर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। यूट्यूब जर्नी के अंदर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने ये बात की थी कि यूट्यूब पे काम करने के 5 मेरिट्स और 5 डीमेरिट्स कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में हम दे देते हैं, आप उसको देखें। और उसको देखने के बाद अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने यूट्यूब पे चैनल बनाना ही बनाना है, हम डिटरमिन्ड हैं कि हम इस पे काम करेंगे, तो अगला मरहला ये आता है कि आपने डिसाइड करना होता है कि आपके चैनल का नाम क्या होगा। उससे पहले चैनल के नाम से रेलेवेंसी बन जाती है कि आपके चैनल का कंटेंट क्या होगा। लेकिन हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपके चैनल का नाम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने जहन में रखनी हैं यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल का नाम रखते हुए, और वो 5 बातें ये हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि आपके चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि वो डिफरेंट हो। हमारे नए यूट्यूबर अक्सर ये गलती करते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर जब चैनल बनाने के हवाले से इरादा करते हैं और नाम रखने के बारे में सोचते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी बड़े चैनल का नाम या उससे मिलता जुलता नाम हम रख लें। उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि लोग उस चैनल को सर्च करेंगे तो बीच में हमारा चैनल भी आना शुरू हो जाएगा और हमें व्यूज़ मिलेंगे। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़े चैनल्स जो होते हैं उनका नाम आप सर्च करोगे तो उनके चैनल के आइकॉन के बाद नीचे उनकी वीडियोज़ आएँगी एंड यू विल बी नोवेयर। और आप एक तो ग्रो करने में आपको मुश्किल होगी, दूसरा आपकी अपनी पहचान ठीक से नहीं बन पाएगी। तो यूनिक होने का मतलब ये है कि आपके चैनल का नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम यूट्यूब पे सर्च करें तो वो टॉप पे शो हो रहा हो। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि उर्दू घर तो हमारा चलें ग्रो हो गया। उसके बाद अब जी लॉगर को आप देखेंगे, हालांकि इस पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ ही वीडियोस हैं, लेकिन ये आपको टॉप पे शो होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं बंद किताब पे हम काम कर रहे हैं, बंद किताब आपको टॉप पे शो होगा। एक और चैनल मैंने बनाया था जिस पे मैंने काम तो खैर नहीं किया, उर्दू नरेटर। दी उर्दू नरेटर भी आप लिखेंगे तो आपको टॉप पे शो होगा। हालांकि इन चैनल्स पे इनकी ग्रोथ नहीं हुई लेकिन फिर भी ये टॉप पे शो हो रहे हैं। तो नंबर 1 इज़ यूनिक होना चाहिए जी। ऐसा नाम होना चाहिए जो टॉप पर शो हो और जो बाकी लोगों ने ना रखा हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जी आपका नाम शॉर्ट होना चाहिए चैनल का। 2 या 3 लफ्ज़ों के ऊपर मुहित होना चाहिए आपका चैनल। इसकी वजह ये होती है कि ये लोगों को कॉमन होता है। इंसानों के नाम देखें आप, एक क्यों 2 या 3 लेटर्स के ऊपर होते हैं, बहुत लंबे लंबे नाम क्यों नहीं होते? ताकि उनको मेमोराइज़ किया जाए, उनको पुकारा जाए तो इसमें आसानी हो। तो शॉर्ट रखना है जी, 2 नहीं तो 3 लेटर्स के ऊपर आपके चैनल का नाम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जी ईज़ी होना चाहिए। आपके चैनल का नाम ऐसा हो, अब जैसे आप अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ उठा लेते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हैं, जिनको प्रोनाउंस करना, जिनको याद रखना मुश्किल है, तो ये आपके चैनल की ग्रोथ में एक रुकावट के तौर पे आएगा। क्यों? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि एक तो आपके चैनल के ऊपर ब्राउज़िंग करते हुए किसी ने कोई एक वीडियो आपकी देखी, उसे वीडियो बहुत अच्छी लगी, उस टाइम उसने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसने सोचा कि मैं बाद में इसे सब्सक्राइब करूँगा। वो घर गया, 1-2 दिन गुज़रे, अब उसे याद आता है कि यार मैंने एक वीडियो देखी थी, लेकिन चैनल का नाम वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल था। तो एक ऐसा विज़िटर, एक ऐसा इंसान जो आपका परमानेंट सब्सक्राइबर और व्यूअर बन सकता था, चैनल का नाम मुश्किल होने की वजह से आप उसे खो सकते हैं। दूसरी रेलेवेंसी ये है कि अगर आपने किसी को बताना है कि यार ये मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो वो शायद जब तक घर जाए नाम मुश्किल हो तो वो उस नाम को ही भूल जाए। तो नाम आपका आसान होना चाहिए ताकि लोग उसको आसानी से याद रख सकें, उसको मेमोराइज़ कर सकें, उसको सर्च कर सकें। तो इससे आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट जो चैनल का नाम रखने के हवाले से है वो ये है कि वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल का मतलब ये है कि आपके चैनल का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट को अकोमोडेट कर सकता हो। देखिए, अगर तो आपके पास किसी एक ही निश के ऊपर बहुत सारा डाटा है तो वेल एंड गुड, आप रेलिवेंसी बनाएं। मिसाल के तौर पे मैं वर्सेटाइल इस तरह कह रहा हूँ कि अगर आपने
क्रिकेट के ऊपर एक चैनल बनाना है तो इंस्टेड कि आप उसका सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नाम रखें, आप स्पोर्ट्स के हवाले से उसका नाम रख लें, ताकि आपके पास विंडोज़ ओपन हो जाएं कि हाँ, आप उसमें फ़ुटबॉल की बात भी कर लें, आप हॉकी की बात, टेनिस की बात, रेसलिंग की बात, जितने खेल हैं आप कहीं ना कहीं, अगर आप एक बड़ा इवेंट आता है जैसे फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, तो आप उन जो ख़बरों को भी, उन वीडियोज़ को भी अपने अंदर शामिल कर सकें। आप सिर्फ क्रिकेट कर देंगे तो ये रेलेवेंसी आपके नाम से नहीं बनेगी। इसी तरह आप अगर फैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो भी आपका चैनल का नाम वर्सेटाइल होना चाहिए। फैक्ट्स तो खैर इटसेल्फ इज़ अ वर्सेटाइल टैग कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। आप देखें, मैं अगर उर्दू घर पे कुर्लुस उस्मान और अर्तुगरुल के बारे में काम कर रहा हूँ तो मैं इसको उन तक लिमिटाइज़ नहीं किया, वर्सेटाइल रखा उर्दू घर कि कल को हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने भी अपने चैनल का नाम वर्सेटाइल रखना है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपके चैनल का नाम बहुत खूबसूरत होना चाहिए, यूनिक भी हो, सिंपल भी हो, लेकिन सादा सा भी हो, आसान भी हो, लेकिन इसके साथ आपके चैनल का नाम खूबसूरत भी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखें, जो खूबसूरत नाम होते हैं इंसानों के, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब ये नहीं देखा जाता कि वो सादा है, वो आसान है तो ठीक है, अट्रैक्टिव होना भी और ब्यूटीफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने चैनल का नाम रखते हुए इन 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को सामने रखें, एक खूबसूरत नाम रखें अपने चैनल का। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने कंटेंट को किस तरह से डिसाइड करना है और किस तरह से फाइनलाइज़ करना है, फिर कंटेंट बनाना किस तरह से है। एक सीरीज़ है पूरी इंशाल्लाह हमारे पास वीडियोज़ की, जो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ी लोगर। अल्लाह हाफ़िज़।